हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में आज भाषाओं से जो भी रिलेटेड बातें हैं उन सभी बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये आपका हिंदी व्याकरण का एकदम जो बैच है वो नया बैच शुरू से पढ़ाई होने जा रहा है। तो इसलिए ये हिंदी व्याकरण का जो क्लास है उस क्लास को बहुत ध्यान से और लगातार जो भी क्लास आएगा सभी क्लासों को ध्यान से समझिएगा, ताकि आपका हिंदी व्याकरण पूरी तरह से मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास होगा, जो भी क्लास का वीडियो होगा वो आप तक जल्द चल जाएगा, ठीक है ना। और आपका क्लास एक भी नहीं छूटेगा और आप लगातार कंटिन्यूज क्लास को करते रहिए, ठीक है ना। बीच में आप एक भी दो भी क्लास छोड़िएगा तो आपकी जो भी समस्या है समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास लगातार कंटिन्यूज करते रहिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या है, ठीक है ना। भाषा क्या है? तो भाषा, देखिए, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी बात या भाव को प्रकट करता है। भाव को क्या करता है? तो प्रकट करता है। उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो भाषा को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। भाषा को कितने प्रकार से प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो भाषा को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। कितने प्रकार के? भाषा को दो प्रकारों से प्रकट करते हैं, ठीक है ना। भाषा को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। एक होता है जो भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है ना। एक जो होता है भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा जो होता है भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी भाषाओं को हम बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे वह वहाँ जा रहा है, तो ये जो हिंदी भाषा है वो हमने बोलकर प्रकट किया। एक भाषा जो होती है उसको लिख कर प्रकट करते हैं, यानी कॉपी पर पेन के माध्यम से या कोई भी माध्यम से हम उसको लिख देते हैं। उस तरह से भाषाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर समझा जाए तो देखा जाए तो भाषा का कुछ सांकेतिक रूप होता है। क्या होता है? इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाषा का कुछ सांकेतिक रूप, ठीक है ना। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाषा का कुछ सांकेतिक रूप, ठीक है ना। सांकेतिक रूप देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाषाएं जो होती है उसकी कुछ सांकेतिक रूप देखने को मिलता है। सांकेतिक रूप क्या है? तो विभिन्न रंग द्वारा। क्या होता है आपका? तो विभिन्न रंग द्वारा, ठीक है ना। विभिन्न रंग द्वारा, संकेतों द्वारा, ठीक है ना। संकेतों द्वारा इसको अगर समझे तो आपके लिए जैसे रेलगाड़ी जो होता है, देखिए इस भाषाओं का प्रयोग विभिन्न रंग के, जैसे रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी का जो झंडा होता है, हरा जो सिग्नल होता है वो ट्रेन को विभिन्न रंगों के संकेतों द्वारा। तो विभिन्न रंग के संकेतों द्वारा जैसे आप झंडे देखते हैं तो लाल जो झंडा होता है रेलवे में रेलगाड़ी आती है तो लाल झंडा जो होता है, लाल झंडे, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है रेलगाड़ी को रोकना, ठीक है ना। रेलगाड़ी को रोकना। अगर कोई भी चौराहे पर आप जाते हैं तो लाल झंडा लगता है, यानी मैंने रोड के सामने या रेलवे लाइन में, इसका उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है। रेलवे लाइन में लाल झंडा रहता है तो लाल झंडा का मतलब क्या होता है? लाल झंडे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रेलगाड़ी को रोकना, ठीक है ना। रोकना या खतरे का निशानी, ठीक है ना। खतरे का निशानी। वही बात कर ले हरे झंडे का। तो हरा झंडा क्या होता है? तो हरा झंडा जो होता है वो रेलगाड़ी या कोई भी चौराहे पर जाने का आदेश देता है, यानी जाने का माने रेलगाड़ी को जाने का आदेश देता है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार हम विभिन्न रंगों के द्वारा
इस विभिन्न रंगों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी भाषाओं को संकेत के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो अस्पताल में अलग रंग होता है, ठीक है ना, और जगह जगह पर जाते हैं तो अलग अलग रंग का अलग अलग महत्व देखने को मिलता है। अधिकारी जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनमें अलग अलग रंग के सायरन लगे रहते हैं, उसको भी आप देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका एसडीओ साहब हो गया या डीएसपी हो गया, इसके जो गाड़ी होता है उस गाड़ी पर अलग अलग रंग का लगा रहता है, तो उस सब रंग का भी माने होता है कि कौन से पदाधिकारी के पास कौन से रंग लगेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ भाषाओं को हम सांकेतिक रंग के द्वारा क्या करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो ध्वनि संकेत, ठीक है ना। तो कुछ भाषाओं को ध्वनि के द्वारा प्रकट किया जाता है, ध्वनि के द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। कुछ भाषाओं को क्या होता है, तो ध्वनि के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे पदाधिकारी जो होते हैं, डीएसपी होते हैं या एसपी होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है ना, या डीएम होते हैं, उनके जो भी गाड़ी रहता है या एम्बुलेंस के सायरन देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक आवाज़ होता है। जैसे एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ अलग होती है, एक पदाधिकारी जो होते हैं उनका आवाज़ अलग होता है। तो इस प्रकार हम समझे ना, तो जैसे स्कूल की घंटी की बात करें तो स्कूल की घंटी का सायरन अलग होता है। तो जब स्कूल में घंटी लग जाता है तो उससे एक भाषा उस प्रकट हो जाती है, जिससे बच्चा को समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमारा दूसरा घंटी हुआ, तीसरा घंटी हुआ, लास्ट घंटी है तो अब छुट्टी हो गया। तो इस प्रकार हम ध्वनि से अपनी भाषाओं को प्रकट कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो चलिए आगे समझते हैं। अनेक, जैसे आंगिक संकेत भाषा जो होती है यानी अंग के द्वारा, आंगिक संकेत भाषाएं का मतलब क्या हुआ, आंगिक संकेत भाषाएं का मतलब क्या हुआ, यानी अंग के द्वारा कोई भाषा को प्रकट किया जाता है। समझ में आया ना। जैसे किसी को आप देखिएगा कि वह आंख से इशारा करेगा, आंख मारेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कह रहा है कि इस बात को आप मत कीजिए, ठीक है ना। तो आंख के द्वारा प्रकट किया जाता है, नाक के द्वारा किया जाता है, यानी मुंह, लोग कहते हैं कि मुंह बिचका रहा है, किसी चीज़ को देखकर मुंह बिचकाते हैं यानी उसका शिकायत करते हैं। तो उस प्रकार से भाषाओं को वो प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को समझना है आंगिक संकेत भाषा। आंगिक संकेत भाषा क्या होती है, तो अनेक अवसरों पर, ठीक है ना, अनेक अवसरों पर हम अपने अंगों जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे मुख हो जाएगा, मुख हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, हाथ, होठ, गर्दन, उंगली आदि के द्वारा अपनी मन की भाव प्रकट करते हैं, करते हैं, ठीक है ना। मन की भाव प्रकट करते हैं। जैसे आंगिक भाषा के बारे में अभी हमने बताया कि आंगिक भाषा अनेक अवसरों पर, जैसे कहने का मतलब कि अनेक अवसरों पर क्या होता है, हम अपनी अंगों जैसे मुख, नाक, आँख, हाथ, ओठ, गर्दन, ठीक है ना, गर्दन, उंगली आदि के द्वारा अपनी मन की भाव को क्या करते हैं, तो प्रकट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कोई चीज़ को देखते हैं तो हमको पसंद नहीं पड़ता है, तो अलग टाइप से मुंह बनाकर हम उसकी बात को प्रकट करते हैं। समझ में आया ना। चलिए इसके बाद में समझते हैं। आज अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो आज पूरे विश्व में कुल 2796 भाषाएं तथा 400 लिपियां की मान्यता प्राप्त है। 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। लिपियां की क्या है, तो मान्यता प्राप्त है। आज पूरे विश्व में अगर देखा जाए, आज पूरे विश्व में देखा जाए तो 2796 भाषाएं, ठीक है ना, 2796 भाषाएं और 4000 लिपियां मान्यता प्राप्त है, यानी 2796 भाषाएं बोली जाती है। और लिपि कितना है, तो लिपि अभी 400 लिपियां की मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो कोई भी भाषाएं का क्या होता है, भाषा का दो मुख्य आधार होता है, ठीक है ना।
भाषा का दो मुख्य आधार, ठीक है ना। भाषा का क्या होता है, तो भाषा का दो मुख्य आधार होता है, ठीक है ना। भाषा का दो मुख्य आधार होता है। भाषा का दो मुख्य आधार क्या है, तो एक है तो मानसिक आधार, ठीक है ना। एक जो है वो कौन सी आधार है, तो मानसिक आधार। एक भाषा को देखा जाए तो भाषा का दो मुख्य आधार होता है, ठीक है ना। भाषा का दो मुख्य आधार होता है, एक देखा जाए तो मानसिक आधार, ठीक है ना, और दूसरा देखा जाए तो भौतिक आधार होता है, ठीक है ना। भौतिक आधार, ठीक है ना, भौतिक आधार, ठीक है ना। एक भाषाएं जो होती हैं वो मन के द्वारा बोली जाती है, एक भाषाएं जो होती हैं वो भौतिक भाषाएं होती हैं। अब समझेंगे भाषा, ठीक है ना। भाषा का परिवार कितना है, भारत में कौन सी भाषा कितना, कहाँ कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ग्रियर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो भाषा जो है वो 6 भाषा परिवार है, ठीक है ना। अगर भारत में देखा जाए तो ग्रियर्सन के अनुसार भाषा परिवार कितना है, तो 6 भाषा परिवार है। भारत में कितनी भाषा है, तो 189 भाषाएं हैं, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो 189 भाषाएं हैं। बोली कितना है, तो 544 बोली बोली जाती है। भारत में कितनी बोली बोली जाती है, तो 544 बोली बोली जाती है, ठीक है ना। अब बात करने की भाषा परिवार, तो भाषा परिवार कौन सा होता है, तो भाषा परिवार आपका भारोपीय परिवार, ठीक है ना, भारोपीय परिवार होता है। दूसरा द्रविड़ परिवार होता है। तीसरा आस्ट्रिक परिवार होता है। चौथा आपका तिब्बत चीनी परिवार होता है। और अंगों में अवर्गीकृत परिवार होता है। और चौ में देखा जाए तो करेन तथा मन परिवार होता है, ठीक है ना। अब बात कर लें भारोपीय परिवार क्या है, तो उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, तो भारोपीय परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भारोपीय परिवार बोलते हैं। द्रविड़ परिवार क्या होता है, द्रविड़ परिवार होता है। द्रविड़ परिवार में क्या आता है, तो आपका तमिल आता है, द्रविड़, ठीक है ना। द्रविड़ परिवार में क्या आता है, तो तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है, ठीक है ना। मलयालम आता है जो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट में बात करें तो आस्ट्रिक परिवार में क्या आता है, तो सांताली आता है, मुंडाली आता है, हो आता है, सवेरा आता है, गधवा आता है, निकोबारी आता है, चाहे और भी भाषाएं इसमें सम्मिलित रूप से है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी भाषाएं हैं, ठीक है ना, जो आपके आस्ट्रिक परिवार की भाषाएं में सम्मिलित है, ठीक है ना। अब बात कर ले तिब्बती भाषा। तो देखिए तिब्बती भाषा क्या है, तिब्बती भाषा, ठीक है ना। तिब्बती भाषा क्या है, तो तिब्बती भाषा में आपका लुसोई आ जाता है। लुसोई भाषा मेई थई, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका माड़ो भाषा। उसके बाद में मिश्मी आता है। मिश्मी कौन सी भाषा में आता है, मिश्मी कौन से परिवार में आता है, तो तिब्बती चीनी परिवार में आता है, यानी चीनी भाषा इसमें मिला हुआ है। तिब्बत की भाषा और चीन की भाषा इसमें क्या हुआ है, तो मिला हुआ है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या है, अबोमीरी भाषा जो है कौन सी भाषा से है, तो तिब्बती और चीनी भाषाओं से मिली जुली है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अवग्रीकृत, ठीक है ना। अवग्रीकृत भाषाएं जो है, अवग्रीकृत भाषा में कौन सी भाषा है, तो अंडमानी भाषा है, ठीक है ना, अंडमानी भाषा है। और बुरुश शासकी भाषा है, जो कौन से भाषा परिवार में आता है, तो अवग्रीकृत भाषाएं से आता है, अवग्रीकृत भाषाएं में मिला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट भाषा की बात करें तो एक है जो आपका करेन भाषा है। कौन सी भाषा है, तो करेन भाषा है। करेन तथा मन, तो ये कौन सी भाषा है, तो बर्मा की भाषा में है, ठीक है ना। बर्मा की जो भाषा थी वो पहले स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन अब बर्मा की भाषा जो हो गई है क्या हो गया है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। इसके आगे अगर समझे तो वर्तमान हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। वर्तमान जो हिंदी भाषा है हम लोग के भारत में, उसका क्षेत्र क्या है, तो एक है बिहारी भाषा, ठीक है ना। बिहारी भाषा में कौन कौन सी भाषा आता है, एक है आपका बिहारी भाषा में आपका मैथिली भाषा आता है, ठीक है ना। मगही भाषा आता है, भोजपुरी भाषा आता है, जो हम लोग बिहार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। मगही भाषा का मैथिली और पूर्वी आदि भाषाएं जो है सो बिहारी भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति है, ठीक है ना। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति है। और वही भोजपुरी भाषा की बात करें तो भोजपुरी भाषा के बहुत बड़े प्रचारक कौन है, तो भिखारी ठाकुर है। कौन सा है, तो भिखारी ठाकुर है। भिखारी ठाकुर जो है वो भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कवि या प्रचारक है, ठीक है ना। इसके आगे समझे तो आपका पूर्वी भाषा आता है, ठीक है ना। पूर्वी भाषा आता है जो बिहारी भाषा के अंतर्गत है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में अगर दूसरा नंबर में देखा जाए, ये तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में देखा जाए तो दूसरी नंबर में आपका पूर्वी हिंदी भाषा है। पूर्वी हिंदी भाषा में कौन सी भाषा आती है, तो अवध भाषा आती है। अवध भाषा आती है जो जिसमें क्या होता है, इसके आगे हम एक आता है हिंदी भाषा में। अगर पूर्वी भाषा में देखा जाए, पूर्वी हिंदी में अगर देखा जाए तो पूर्वी हिंदी भाषा में क्या है, तो अवध आता है।
बघेली आता है, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ी भाषा आता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा आता है। जैसे तुलसीदास को देखा जाए तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में, ठीक है ना, रामचरितमानस में उन्होंने क्या किया है, तो इस भाषा का, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद को देखा जाए, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी को अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है, ठीक है ना। कौन सी भाषा में लिखी है, तो अवधी भाषा में लिखी है, ठीक है ना, अवधी भाषा में लिखी है। इसके बाद में है आपका पश्चिमी भाषा। पश्चिमी भाषा क्या है, तो पश्चिमी भाषा जो है वो पूर्वी भाषा, ठीक है ना, पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी और बाहरी भीतरी दोनों हिंदी, यानी कहने का मतलब कि ये जो आपका बिहारी भाषा है और पूर्वी भाषा है, दोनों भाषाओं से मिलकर ये भाषाएं जो है सो बनी हुई है। पूर्वी हिंदी देखा जाए तो बाहरी और भीतरी दोनों भाषाओं से क्या हुई, दोनों भाषाओं के मेल से बनी हुई है, ठीक है ना, दोनों भाषाओं के मेल से बनी हुई है। जैसे पश्चिमी भाषा में कौन आता है, तो पश्चिमी भाषा में आपका राजस्थानी भाषा आता है, ठीक है ना, गुजराती भाषा आता है, ठीक है ना, उसके बाद में हिंदुस्तानी भाषा आता है, उसके बाद में ब्रज भाषा आता है, कनौजी भाषा आता है, बुंदेली भाषा आता है। इनके अलावा और भी भाषाएं हैं, क्या है, तो बांगुर भाषा आता है। बांगुर भाषा अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बांगुर भाषा जो है वो कौन से भाषा में है, तो पश्चिमी भाषा में है, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि बघेली जो भाषा है, बघेली वो कौन सी भाषा में है, तो पूर्वी हिंदी भाषा में है। वही पूछा जाए कि आपकी बिहार की जो भाषा भोजपुरी है वो हिंदी भाषा के कौन से क्षेत्र में आता है, तो बिहारी भाषा के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया ना। चलिए अब इसके आगे बताते हैं, ठीक है ना। जानेंगे कि जो भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं की कौन सी मतलब भाषा से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, कौन सी भाषा का कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना। राजस्थानी हिंदी जो है इसका विकास कौन सी भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से, तो अपभ्रंश भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद वाली भाषा की बात करें तो पश्चिमी भाषा की, ठीक है ना, पश्चिमी भाषा की अगर बात करें तो पश्चिमी भाषा की उत्पत्ति क्या कौन सी भाषा से हुई है, तो सौर सेनी, ठीक है ना, कौन सी भाषा से, तो सौर सेनी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो पूर्वी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो अर्धमगधी माने क्या हुआ कि आधा जो भाषा है वो मगध की भाषा मिली हुई है, ठीक है ना। कौन सी भाषा में, तो पूर्वी भाषा में आधी भाषा देखा जाए तो मगध की भाषा मिली हुई है। अब भाषा की बात कर लेते हैं बिहारी भाषा, ठीक है ना। बिहारी भाषा जो हम लोग भोजपुरी जो बोलते हैं या और इसमें और भी भाषा है, तो बिहारी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो मगध की भाषा से हुई है, ठीक है ना। बिहारी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो मागधी भाषा से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। इसके बाद में देखें तो पहाड़ी भाषा, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, इस साइड का अगर भाषा देखा जाए पहाड़ी भाषा जो पहाड़ वाले क्षेत्र में बोला जाता है, तो इसकी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो खस भाषा से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। देखा जाए हिंदी और संस्कृत भाषा कौन सी भाषा में लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है ना। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी क्लास का वीडियो हो वो क्लास का वीडियो पहुंचता रहे, ठीक है ना, और आप लगातार क्लास करते रहे, ठीक है ना। तो इसमें कमी ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि भारत की 22 भाषा है, ठीक है ना, भारत की 22 भाषा को जिन्हों को हमको परसेंटेज निकाले हैं, प्रतिशत निकाले हैं कि कौन सी भाषाएं हैं और कौन से क्षेत्र में कितना परसेंट बोली जाती है। जैसे कोई भी भाषा है, भारत में जो भी भाषा है कितना परसेंट कौन सी जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका हमने परसेंटेज निकाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए आपका संस्कृत भाषा है, ठीक है ना, संस्कृत भाषा पहली हमने भाषा का संस्कृत भाषा है जो कितना बोला जाता है, तो 0.01% बोली जाती है, ठीक है ना। पूरे भारत में संस्कृत कितना प्रतिशत बोला जाता है, तो 0.01% बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मैथिली भाषा, ठीक है ना। मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा कितना परसेंट बोला जाता है, तो 0.9%, ठीक है ना। मैथिली भाषा कितना परसेंट बोला जाता है, तो 0.9%। अब बात कर लेते हैं मराठी भाषा, ठीक है ना। मराठी भाषा जो है वो 7.5% बोला जाता है, ठीक है ना। पूरे भारत में अगर बात कर ले तो मराठी भाषा 7.5% बोली जाती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेपाली भाषा। नेपाली भाषा भारत में 0.3% यानी 0.3% लोग हैं जो नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर समझे तो पंजाबी भाषा, ठीक है ना। पंजाबी भाषा अगर देखा जाए पंजाबी भाषा कितने लोग बोलते हैं, तो 2.8% लोग जो है वो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखा जाए
संथाली भाषा, ठीक है ना। संथाली भाषा जो है वो 0.6% बोला जाता है, ठीक है ना, भारत में। इसके हिसाब से अगर नेक्स्ट में समझा जाए तो मलयालम भाषा कितना परसेंट बोला जाता है, तो मलयालम भाषा 3.6% बोला जाता है, ठीक है ना। अगर पूरे भारत में बात कर ले तो मलयालम भाषा कितना परसेंट बोला जाता है, तो मलयालम भाषा 3.6%, ठीक है ना। मलयालम भाषा 3.6% बोला जाता है। फाइनली आज वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद वाली जो भी क्लास होगा वो क्लास आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।